हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीके स्टडी 97 में। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ प्रश्न करा चुके हैं दोस्तों, तो चलिए अगला पार्ट हम वहीं से शुरू करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे दोस्तों जहां तक हम करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में दोस्तों पहले वीडियो में हम यहाँ तक करा चुके हैं चित्रलेखा उपन्यास की सहनायिका यशोधरा के पिता का क्या नाम है, तो यहाँ तक करा चुके हैं दोस्तों। इससे आगे हम कंटिन्यूस क्लास जो है करते हैं। ठीक है, सेकंड वीडियो है अपना। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चित्रलेखा उपन्यास में कुमारगिरी कौन है? तो दोस्तों इसमें कौन है कुमारगिरी? जो है योगी जी हैं। कौन है? योगी हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चित्रलेखा उपन्यास में बीजगुप्त कौन है? तो चित्रलेखा उपन्यास में बीजगुप्त जो है कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सामंत है। अब बात करते हैं, महाप्रभु रत्नांबर ने अपने शिष्यों को पाप और पुण्य की समस्या का समाधान किस आधार पर करने को कहा? तो किस आधार पर करने को कहा? ऑप्शन नंबर ब हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी अनुभव के आधार पर। किस पर? अनुभव के आधार पर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, चित्रलेखा कौन थी? तो चित्रलेखा थी दोस्तों बारांगना। कौन थी? चित्रलेखा एक बारांगना। चित्रलेखा उपन्यास में मृत्युंजय की पुत्री का नाम क्या है? तो मृत्युंजय की पुत्री का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर यशोधरा। ठीक है, और 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है दोस्तों, चित्रलेखा उपन्यास में कितने परिच्छेद हैं? तो चित्रलेखा उपन्यास में कितने परिच्छेद हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 21 परिच्छेद है। कितने? 21 है। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा उपन्यास में यशोधरा के पिता का नाम क्या है? यशोधरा के पिता का नाम ऑप्शन नंबर यानी मृत्युंजय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, चित्रलेखा और सामंत बीजगुप्त में परस्पर क्या संबंध था? तो दोस्तों क्या परस्पर संबंध था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पति पत्नी का संबंध जैसा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, सामंत बीजगुप्त से पूर्व चित्रलेखा किससे प्रेम करती थी? तो सामंत बीजगुप्त से पूर्व किससे जो है प्रेम करती थी? कौन? चित्रलेखा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? कृष्णादित्य से करती थी। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा किस जाति से संबंध रखती थी? तो चित्रलेखा जो है किस जाति से संबंध रखती थी? ऑप्शन नंबर ब्राह्मण जाति से। अगला है, चित्रलेखा किस नगर की वारांगना थी? तो चित्रलेखा जो है किस नगर की वारांगना थी? तो ऑप्शन नंबर पाटलिपुत्र की। ठीक है, अब सामंत बीजगुप्त किस जाति अथवा कुल से संबंधित है? तो सामंत बीजगुप्त जो किस जाति अथवा कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर क्षत्रिय कुल से है। अगला क्वेश्चन है, महान आत्मा हो तुम यहाँ पे चित्रलेखा उपन्यास में निम्नलिखित में से वाक्य कौन कहता है कि बीजगुप्त तुम एक महान आत्मा हो, तुम देवता हो, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सन चंद्रगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास में बीजगुप्त श्वेतांक यशोधरा एवं मृत्युंजय किस ओर भ्रमण करने के लिए जाते हैं? तो किस ओर जाते हैं? ऑप्शन नंबर सन काशी की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, वन भ्रमण करते समय चित्रलेखा और बीजगुप्त मार्ग भूल जाने पर किस ऋषि के आश्रम में आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं? तो किस ऋषि के आश्रम में आश्रय प्राप्त करना चाहते हैं? तो कुमारगिरी के आश्रम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, योगी कुमारगिरी के आश्रम में किसका प्रवेश निषेध था? तो ऑप्शन नंबर यानी स्त्रियों का निषेध जो है, स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। मानसिक अंतर्द्वंद की स्थिति में बीजगुप्त आर्य मृत्युंजय और यशोधरा के साथ किस नगरी में भ्रमण के लिए जाता है? तो किस नगरी में जाता है? तो इसका सही आंसर काशी में जाता है। कहां पर? काशी में। अगला क्वेश्चन से, यशोधरा विवाह किससे होता है? यशोधरा का विवाह जो किससे होता है? तो ये होता है श्वेतांक से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेतांक का विवाह अंततः किसके साथ संपन्न होता है? तो किसके साथ होता है? ऑप्शन नंबर यानी यशोधरा के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा, पाप और पुण्य के अतिरिक्त चित्रलेखा उपन्यास में दूसरी और किस समस्या को प्रमुखता से उठाया गया? तो दूसरी और समस्या कौन सी थी जिसे प्रमुखता से उठाया गया? प्रेम और विवाह। ठीक है, आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय यशोधरा का विवाह श्वेतांक के साथ क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो दोस्तों क्यों नहीं करना चाहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो वह संपन्न सामंत नहीं था। क्या था? वह संपन्न सामंत नहीं था। तो इसका सही आंसर अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य विशाल देव किस वर्ण से संबंध रखता था? तो ऑप्शन नंबर यानी ब्राह्मण से। ठीक है, चित्रलेखा कितनी आयु में विधवा हो गई थी? तो चित्रलेखा जो कितनी आयु में विधवा हो गई? ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर होगा द। ठीक है, 18 में। कितने? ऑप्शन नंबर डी, 18 में जो विधवा हो गई थी चित्रलेखा। अगला क्वेश्चन है, चित्रलेखा के दूसरे पति कृष्णादित्य की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो चित्रलेखा के दूसरे पति कृष्णादित्य की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर यानी आत्महत्या के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चित्रलेखा के दूसरे पति कृष्णादित्य की मृत्यु के पश्चात उससे किसका आश्रम प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर नर्तकी का। किसका आश्रय जो है प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था नर्तकी का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, चित्रलेखा किस कला में निपुण थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ड यानी नृत्य एवं संगीत में। चित्रलेखा को किस कला के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सम्मान प्राप्त था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सम्मान प्राप्त था किसके कारण? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर नृत्य और संगीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, बीजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा के समक्ष किसने प्रणय निवेदन किया? तो ये किया था श्वेतांक ने। ठीक है, योगी कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य क्या था? योगी कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योगी कुमारगिरी का तप संयम किसके आकर्षण में बंधकर भंग हो जाता है? तो किसके आकर्षण में? ऑप्शन नंबर चित्रलेखा के आकर्षण में बंधकर जो है भंग हो जाता है। बीजगुप्त के प्रेम को भुलाकर चित्रलेखा किसकी ओर आकृष्ट हुई? तो ऑप्शन नंबर कुमारगिरी की ओर। क्या चित्रलेखा उपन्यास में
त्रिकोणात्मक प्रेम का चित्रण किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हाँ, यस, ऑप्शन नंबर हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं चित्रलेखा के लिए सब कुछ क्या है? तो चित्रलेखा के लिए सब कुछ क्या है? ऑप्शन नंबर कला है, ठीक है। क्या है? उसकी कला है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, चित्रलेखा के संपर्क में आने के बाद योगी कुमारगिरी की स्थिति कैसी हो जाती है? तो ऐसी हो जाती है तो पतन मार्ग की ओर अग्रसर होता है। क्या होता है? उसकी स्थिति पतन मार्ग की ओर जो है अग्रसर हो जाती है। अब बात करते हैं बीजगुप्त और यशोधरा के विवाह का झूठा समाचार चित्रलेखा को कौन देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं देता है। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा ने वासना के कीड़े किसके लिए कहा? तो ये क्या कहा? कुमारगिरी के लिए, ठीक है। वासना के कीड़े किसके लिए कहा? तो कुमारगिरी के लिए। यशोधरा से विवाह करने की इच्छा बीजगुप्त से किसने प्रकट की? ऑप्शन नंबर स यानी श्वेतांक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यशोधरा से श्वेतांक का विवाह संपन्न कराने के लिए श्वेतांक को कौन अपना दत्तक पुत्र बनाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द बीजगुप्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सामंत बीजगुप्त ने अंत में अपना जीवन किस प्रकार बना लिया? तो ऑप्शन नंबर स यानी भिखारियों जैसा। तो सामंत बीजगुप्त ने अंत में अपना जीवन कैसा? भिखारियों जैसा बना लिया। सामंत बीजगुप्त का जीवन उपन्यास के अंत में किस प्रकार का हो जाता है? तो किस प्रकार का हो जाता है? ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर त्याग और बलिदान और पुण्य का हो जाता है, ठीक है। चित्रलेखा की चित्रलेखा है, तो चित्रलेखा की चित्रलेखा है ऑप्शन नंबर स नर्तकी, ठीक है। अब बात करते हैं चित्रलेखा में कुमारगिरी का विषय है, तो कुमारगिरी का शिष्य कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स यानी मधुपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चित्रलेखा में चाणक्य के अनुसार धर्म किसके द्वारा निर्मित है? तो ऑप्शन नंबर समाज के द्वारा जो निर्मित है। चित्रलेखा के रथ को देखकर बड़े बड़े सामंतों के रथों की स्थिति होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? रुक जाते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं, किस विषय से संबंधित और किस टॉपिक पर। तो मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस तरह से भी आप अपने एग्जाम को फाइट कर सके दोस्तों और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो ठीक है दोस्तों, बस यही मेरा पर्पज है कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा कर सकूं। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिलाषाओं के पूर्ण होने को सुख कहते हैं, तो अभिलाषा के पूर्ण न होने को दुख कहते हैं। कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बीजगुप्त, ठीक है। अगला है श्वेतांक का विवाह किसके साथ हुआ? तो श्वेतांक का विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन नंबर यशोधरा के साथ। अगला है स्त्री अपने से निर्बल मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकती, यह कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द यानी चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा इसका सही आंसर होगा, यानी स्त्री जो है अपने से निर्बल पुरुष से जो है प्रेम नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेढ़े मेढ़े रास्ते नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो टेढ़े मेढ़े रास्ते नामक उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1 भगवती शरण वर्मा है, ठीक है। विधवा होने के बाद चित्रलेखा के जीवन में कौन आया था? तो यह आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर कृष्णादित्य, ठीक है। श्वेतांक को महाप्रभु रत्नांबर ने बीजगुप्त के पास सेवक बनाकर क्यों भेजा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाल देव को महाप्रभु ने किसके पास शिष्य बनाकर भेजा था? तो ये किसके पास भेजा था? योगी कुमारगिरी के पास, ठीक है। विशाल देव को महाप्रभु ने किसके पास जो है शिष्य बनाकर भेजा था? तो ये भेजा था योगी कुमारगिरी के पास। अगला क्वेश्चन है, महाप्रभु रत्नांबर श्वेतांक और विशाल देव ने अलग होने के बाद कितनी अवधि के बाद मिलने का निश्चय किया? तो ऑप्शन नंबर यानी 1 वर्ष बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा कौन थी? तो दोस्तों यशोधरा कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 12 क्या हो जाएगा? मृत्युंजय की पुत्री थी यशोधरा, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास, ठीक है, इनमें से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है? तो दोस्तों कौन सा उपन्यास जो भगवती चरण वर्मा का है? तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष, चित्रलेखा और दोस्तों टेढ़े मेढ़े रास्ते जो भगवती चरण वर्मा के हैं। अब बात करें कौन सा पात्र ऐतिहासिक पात्र नहीं है? तो कौन सा जो है ऐतिहासिक पात्र नहीं है? तो इसका सही आंसर कृष्णादित्य, ठीक है। कृष्णादित्य ने चित्रलेखा के जीवन में कब प्रवेश किया? तो दोस्तों ये किया था विधवा होने के बाद। ऑप्शन नंबर बी, चित्रलेखा विधवा हो गई थी, ठीक है। कब हो गई थी? विधवा होने के बाद ही उन्होंने क्या किया था? एंटर किया था। अब बात करते हैं कृष्णादित्य की आत्महत्या कर लेने के बाद चित्रलेखा को किसने आश्रय दिया? तो कृष्णादित्य की आत्महत्या करने के बाद चित्रलेखा किसने आश्रय दिया? तो ये दिया था एक नर्तकी ने, ठीक है। बीजगुप्त ने श्वेतांक को चित्रलेखा का परिचय किन शब्दों में दिया था? दोस्तों किन शब्दों में? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किन शब्दों में दिया था? ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ये सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है? ये पाटलिपुत्र की सबसे सुंदर नर्तकी है और ये मेरी पत्नी के बराबर है, ठीक है। और देखते हैं, ये आज के तुम्हारी स्वामिनी है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर द, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीजगुप्त ने श्वेतांक को क्या आज्ञा दी? तो बीजगुप्त ने श्वेतांक को क्या आज्ञा दी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर अपनी स्वामिनी चित्रलेखा को रथ पर बैठाकर उसके भवन तक छोड़ आओ, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्वेतांक की दृष्टि में बीजगुप्त क्या है? तो श्वेतांक की दृष्टि में बीजगुप्त क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 देवता, ठीक है। मादकता और उन्माद इन दोनों का सदा साथ रहा
है और रहेगा, किसका कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? बीजगुप्त। ठीक है, देव वासना इच्छाओं को दूसरा नाम है, देव वासना इच्छाओं का दूसरा नाम है, किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी विशाल देव। और बात करते हैं देवी संयम जीवन का एक आवश्यक अंग है और मदिरा और संयम में विरोध है, किसका कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ठीक है श्वेतांक। योगी तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझको सौंपा गया है और मैं तुमको दंड देने पर तुली हुई हूं, मेरा दंड देने का साहस देखो, किसका कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चित्रलेखा का कथन है। किसका? कौन कह रहा है? चित्रलेखा। अब बात करते हैं आज तुम चित्रलेखा को बधाई देने जाओ और उसके मुखांकित भावों का अध्ययन करो, किसका कथन है? ऑप्शन नंबर बीजगुप्त का है। ठीक है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन की चित्रण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर भूले बिसरे चित्र का। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। तो भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोल के प्रसिद्ध ग्रंथ आया है के आधार पर मौलिक ढंग से की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? द चित्रलेखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा पाप और पुण्य के चित्रंजन, पाप और पुण्य के चित्रंजन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चित्रलेखा। ठीक है, हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है, चित्रलेखा उपन्यास में यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर द रत्नांबर का है। भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ब धूपल। ठीक है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पतन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद, आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर टेढ़े मेढ़े रास्ते। उपन्यास के अंत में चित्रलेखा किसके साथ प्रस्थान करती है? तो ये करती है दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी बीजगुप्त के साथ जो प्रस्थान करती है। आप देखते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 2, राग दरबारी और श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, अब बात करें राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। अब श्रीलाल शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। श्रीलाल शुक्ल की जन्मस्थली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर लखनऊ है। ठीक है, अब श्रीलाल शुक्ल का निधन हुआ था, तो इनका निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1911 को इनका निधन हुआ था। श्रीलाल शुक्ल किस सरकारी सम्मान में अलंकृत किए गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पद्म भूषण। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है, श्रीलाल शुक्ल किस युग के उपन्यासकार हैं? तो ऑप्शन नंबर द प्रेमचंदोत्तर युग के, प्रेमचंदोत्तर युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राग दरबारी कृति साहित्य की किस विद्या के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर यानी उपन्यास। ठीक है, किस विद्या के अंतर्गत आती है? उपन्यास के अंतर। राग दरबारी उपन्यास की कथा वस्तु है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1947 के बाद की। ठीक है, अब श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी किस शैली में लिखा गया है? तो दोस्तों किस शैली में लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डायरी शैली में। ठीक है, डायरी शैली में जो है लिखा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, अगला है इनमें से कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो कौन सा जो उपन्यास है? असंतोष के दिन। ठीक है, ये श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। अगला क्वेश्चन हम पर देखेंगे दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला है? तो किस कृति पर व्यास सम्मान? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? विश्रामपुर संत। ठीक है, राग दरबारी जो है दोस्तों किस गांव का चित्रण है, अथवा कौन सा गांव राग दरबारी में घटनाओं का केंद्र बिंदु है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी शिवपालगंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राग दरबारी का प्रकाशन हुआ, ऑप्शन नंबर 1968 में हुआ। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1968 में। राग दरबारी के लेखक का नाम है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, कौन सा उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास जो है श्रीलाल शुक्ल का नहीं है? ऑप्शन नंबर मेला आंचल। ठीक है, क्या है? मेला आंचल। कौन से विद्यालय का संबंध राग दरबारी से है? तो कौन से विद्यालय का संबंध जो है राग दरबारी से है? ऑप्शन नंबर छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। छंगामल विद्यालय जो है इंटर कॉलेज, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा पात्र छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज का मैनेजर है? तो कौन सा पात्र है? जो वैद्य जी है। कौन है? वैद्य जी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन से, कौन सा पात्र राग दरबारी का नहीं है? तो दोस्तों कौन सा पात्र जो है राग दरबारी का नहीं है? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर जासोदा। ठीक है, राग दरबारी जो है किस प्रकार का उपन्यास है? राग दरबारी किस प्रकार का उपन्यास? ऑप्शन नंबर ब। ठीक है, व्यंग परक का। राग दरबारी का प्रधान पात्र कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर रंगनाथ। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था की तुलना उपन्यासकार ने किससे की है? तो ऑप्शन नंबर ब यानी खाज पीड़ित कुतिया से। ठीक है, खाज पीड़ित कुतिया से की है। किसका? शिक्षा व्यवस्था की तुलना उपन्यासकार ने किससे की है? तो खाज पीड़ित कुतिया से की है। ठीक है, अगला है वैद्य जी किस विद्यालय के प्रबंधक हैं? तो वैद्य जी जो है किस विद्यालय के प्रबंधक? ऑप्शन नंबर ब छंगामल विद्यालय के। ठीक है, तो छंगामल विद्यालय के जो है प्रबंधक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राग दरबारी किस विद्या की कृति है? राग दरबारी जो किस विद्या की कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी उपन्यास की है। अगला है दोस्तों, राग दरबारी पर श्रीलाल शुक्ल को 1970 में कौन सा पुरस्कार मिला? तो कौन सा पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1969 में श्रीलाल शुक्ल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 2018 में प्रश्न पूछे, वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर राग दरबारी। ठीक है, वैद्य जी के भांजे का क्या नाम था? तो वैद्य जी के भांजे का क्या नाम था? रंगनाथ था। ठीक है, बद्री पहलवान जो किसका बेटा था? ऑप्शन नंबर द। ठीक है, तो वैद्य जी का था। और वैद्य जी गांव का प्रधान किसे बनाना चाहते थे? तो वैद्य जी गांव का प्रधान किसे बनाना चाहते थे? ऑप्शन नंबर शनिचरा को बनाना चाहते थे। रप्पन बाबू किस कक्षा के छात्र थे? तो रप्पन बाबू जो थे किस कक्षा के छात्र थे? ऑप्शन नंबर 10वीं कक्षा के जो है छात्र थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों,
सिप्पालगंज की कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुपरवाइजर कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स तो राम स्वरूप था। ड्राइवर साहब तुम्हारा गियर तो बिल्कुल अपने देश की हुकूमत जैसा है, उसे चाहे जितनी बार टाइप गियर में डाल दो गज चलते ही फिसल जाता है। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर रंगनाथ का है। ठीक है। चंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंधक वैद्य जी शिकायत करने तो गया दिन के पास कौन गया था? तो ऑप्शन नंबर स क्या होगा इसका? खन्ना मास्टर। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर स क्या 1970। ठीक है। सिप्पालगंज में सरफरी बोली कौन बोलता था? तो सरफरी बोली जो कौन बोलता था? ऑप्शन नंबर स नहीं, जोगनाथ जी। ठीक है। कौन? जोगनाथ। पालक बालक शब्द का प्रयोग किस पात्र ने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बद्री पहलवान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सिप्पालगंज के कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार कौन थे? तो इसका सही आंसर वैद्य जी। कौन थे? वैद्य जी। बोला किसकी प्रेमिका थी? तो बेला जो है किसकी प्रेमिका थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बेला किसकी प्रेमिका? ऑप्शन नंबर सा बद्री पहलवान की थी। कौन थी? तो बद्री पहलवान की थी। बेला किसकी प्रेमिका थी? बद्री। रप्पन बाबू ऊपर कमरे का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर सा। ठीक है। तो गुप्त साहित्य पढ़ने हेतु। ठीक है दोस्तों, किसका? गुप्त साहित्य पढ़ने हेतु। मास्टर मोतीराम अपेक्षा घनत्व पढ़ाते समय किसका उदाहरण देता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आटा चक्की का। ठीक है। ट्रक का जन्म दोस्तों हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सड़क से बलात्कार करने हेतु। ठीक है। सड़क से बलात्कार हेतु इसका वो हुआ था। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं पर विराम करते हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। अगला पार्ट दोस्तों, अगला वीडियो हमारा इसके तुरंत बाद ही आने वाला है। ठीक है। तो हो सकता है कल आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। छोटे छोटे और कम समय के साथ में हम वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सभी क्वेश्चन को, सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे।